हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों का एमपी बोर्ड क्रैक एग्जाम में वेलकम। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे 3.3 यानी कि अध्याय 3 में हमारे पास अभी 3.3 और बची है। इसको हम कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे क्या, विलोपन विधि पढ़ेंगे। हमने इससे पहले ग्राफी विधि पढ़ लिया है अच्छे से, और हमने प्रतिस्थापन विधि अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर में थर्ड विधि पढ़ेंगे हम, विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना, यानी कि टर्मिनेट करना। यानी कि विलोपन में क्या होता है, हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए होते हैं और हमें दो रैखिक समीकरण दिए होते हैं, यानी कि दो चर होते हैं उसमें रैखिक समीकरण में। तो दो चर में से हमें क्या होता है, किसी एक चर को टर्मिनेट करना पड़ता है, यानी कि एक चर को विलुप्त करना पड़ता है, टर्मिनेट करना पड़ता है, यानी कि गायब करना पड़ता है। सीधी भाषा में कहें तो दोनों समीकरण में से हमें किसी एक चर को, या तो x को करो या y को, किसी एक चर को हमें गायब करना पड़ता है। अगर हम एक चर को गायब कर देंगे तो हमारे जो बचेगा वो चर का मान हमें निकाल आएगा। जब एक चर का गायब ही कर देंगे तो हमें क्या करेगा, तो दूसरा चर का मान निकल आएगा। यानी कि हमने x को गायब कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, y का मान निकल आएगा। अगर y का मान निकल आएगा तो y के मान को हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। अब पहले क्वेश्चन करते हैं, उस हिसाब से समझ में आएगा आपको कैसे क्या करना है। क्वेश्चन 1, प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3 इसका पहले का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, इसमें क्या दिया हुआ है, x प्लस का y बराबर 5, 2x माइनस का 3y बराबर 4, यानी कि x प्लस y बराबर 5 और दिया हुआ है 2x माइनस का 3y बराबर 4। इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 1, समीकरण तो हमारे पास दो चर रैखिक समीकरण लिखे हुए हैं, एक अपने पास समीकरण 1, एक समीकरण 2 लिखा हुआ है। अब इसमें देखेंगे दोनों जगह x का मान, यहाँ x का मान 2 है, यहाँ x का मान 2 है, यहाँ x का मान 1 है, यहाँ एक y लिखा हुआ है या 3y लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, या तो x को टर्मिनेट कर दो, यानी कि एक, या तो x को गायब कर दो तुम लोग, ये y को गायब करेंगे। अब गायब करने के लिए हम कैसे करना पड़ेगा जिसको गायब, तो एक ही तरीका है इसका। अगर हमें x को गायब करना है, x को हमको गायब करना है, तो जो x के गुणांक लिखे हुए हैं उसको हमें क्या करना है, एक दूसरे के गुणा कर देंगे। कैसे गुणा करेंगे, या हमारे पास x का गुणांक क्या है, 2 है। x का गुणांक मेरे पास यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 2 का क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में, पूरे समीकरण 1 में गुणा करेंगे। यानी कि x का गुणांक 2 है, इस x के गुणांक को यानी कि 2 का हम समीकरण 1 में पूरे में गुणा करेंगे। x में गुणा होगा, y में भी होगा और 5 में भी होगा। और यहाँ समीकरण 1 में जो x का गुणांक है क्या है, 1, वो 1 का गुणा किस में करेंगे हम, समीकरण 2 में करेंगे। चलो करते हैं, कैसे करेंगे, देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा, 1 का गुणा करने पर, और समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में हमें x का गुणांक क्या है, 2 है, इसका 2 का गुणा करेंगे हम। हमारे पास समीकरण 1 में x गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है। यानी कि अगर x का साथ में अगर कोई नहीं लिखा, मतलब कुछ कोई अंक भी नहीं लिखा हो, तो हम उसका x का गुणांक 1 ही मानते हैं, क्योंकि इसी संख्या में अगर x गुणांक होगा तो x ही है। यहाँ इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 1 का। तो 2 का सब में गुणा करेंगे समीकरण 1 में, 2 का x से करेंगे तो क्या आएगा, 2x, 2 का y से करेंगे तो क्या आएगा, 2y, 2 का 5 से करेंगे तो 10 आएगा। अब 1 का समीकरण 2 में करेंगे सब में, यानी कि
एक का समीकरण 2 में करेंगे, पूरी समीकरण में एक का 2x से गुणा करें तो क्या आएगा, 2x आएगा। एक का -3 से करें 3y से तो क्या आएगा, 3y आएगा। एक का 4 से करें तो 4 आएगा, यानी कि सेम लिख दो इसको, 2x माइनस का 3y बराबर 4। इसको मैंने समीकरण 3 दे दी, इसको मैंने समीकरण 4 दे दिया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस कर लो, ये समीकरण 4 में से समीकरण 3 को माइनस कर लो। देखो यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस कर देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, समीकरण 4 घटाने पर, तो कुछ समीकरण 4, समीकरण 3 क्या है समीकरण, तो 2x प्लस का 2y और बराबर 10। इसमें से हमें क्या घटाना है, समीकरण 4 घटाना है। यह क्या लेके आएगा, 2x माइनस का 3y बराबर 4। यह घटाएंगे तो जो प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा। घटाने किसको, हमको 4 को घटाना है, समीकरण 4 को, समीकरण 4 ही तो है। तो इसमें क्या होगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ 2x माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का 4 वो माइनस का हो जाएगा। अब देखो प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा, और 2y प्लस का 3y, तो माइनस का नहीं है, तो माइनस का प्लस का हुआ है, तो प्लस का 2y प्लस का 3y कितना देगा, 5y। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, तो y का मान कितना देगा, यानी कि 6/5। अब यहाँ हमको y का मान आ जाएगा 6/5। अब y के मान को क्या करना है, हमको समीकरण 1 में रखना है। y के मान को समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे, अब यहाँ करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या, इसको कॉपी कर लो। यहाँ समीकरण 1 x प्लस का y बराबर 5, हमें y की जगह 6/5 रखना है। तो x प्लस y की जगह क्या रखना है, 6/5 बराबर 5। तो x का मान क्या जाएगा, इधर में 6/5 किसका है, प्लस का है, तो उसका पक्षांतर हो जाएगा, उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6/5। x का मान आ जाएगा 5 का से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 6/5। हमें x का मान चाहिए, 25 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो 19 बचेगा, कितना बचेगा, 19 बचेगा, 5, यानी कि x का मान 19/5, y का मान 6/5, दोनों आंसर हो जाए। x का मान आ गया, मुझे y का मान है। इसको कॉपी कर लो, सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, अब करना क्या है कि जो अगर हमको x को टर्मिनेट करना है, यानी कि अगर हमें x को गायब करना है तो हमें करना क्या है, हमें दोनों यानी कि दोनों जगह x का मान सेम होना चाहिए। यहाँ 2x है तो यहाँ x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2x होना चाहिए। तो हम ऊपर 2 का गुणा कर देंगे तो 2x आ जाएगा। इधर में x का गुणा 1 है तो यहाँ 1 का गुणा कर देंगे। अगर इसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो उस संख्या पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समीकरण यानी कि पहला क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। अब इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x, इसको इंपोर्टेंट लगाएंगे, 3x प्लस का 4y बराबर 10, 2x माइनस का
2y बराबर 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें देखेंगे कि दोनों जगह कुछ सेम दिख रहा है, कुछ सेम नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब x का गुणांक देखो पहले में क्या है, समीकरण पहले में x का गुणांक क्या है 3 है। समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, समीकरण 1 में x का गुणांक है 3 और समीकरण 2 में x का गुणांक है 2। तो जो x का गुणांक 3 है समीकरण 1 में, उस 3 का गुणा हम समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। x का गुणांक क्या है 3, इस 3 का हम समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। और दूसरा समीकरण है उसमें x का गुणांक है 2, तो उस 2 का हम समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का गुणा करेंगे 1 में और 3 का गुणा करेंगे 2 में। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा, समीकरण 1 में 2 का गुणा, किसका गुणा 2 का, और समीकरण 2 में समीकरण 2 है उसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, 3 का गुणा करने पर इसका गुणा करो, इसका गुणा करेंगे यहाँ आएगा 2 और इसमें गुणा करना है हम लोगों को किसका 3 का। देखो 2 का इसमें गुणा करेंगे पूरे में समीकरण 1 में, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6x आ जाएगा, कितना जाएगा 6x। और 2 का गुणा 4y से करेंगे तो 8y आ जाएगा, 2 का गुणा 10 से करें तो 20 आ जाएगा। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6x, माइनस लगाए तो माइनस, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6y आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6y। और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको मैंने समीकरण 3 दे दी, इसको मैंने समीकरण 4 दे दिया। अब क्या करेंगे, इसमें समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस कर देंगे, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 माइनस करने पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, समीकरण 4 घटाने पर, तो समीकरण 3 में से क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो 6x प्लस का 8y बराबर 20, भैया ने कहा हुआ 6x माइनस का 6y बराबर 6। समीकरण 4 में समीकरण 4 को घटाना है, समीकरण 4 में क्या है 6x है वो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यह 6x किसका है प्लस का है तो जो माइनस का हो जाएगा, यहाँ किसका है 6 माइनस का प्लस का हो जाएगा, यहाँ 6 किसका है माइनस प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो 6x से 6x कट जाएगा माइनस प्लस, वहाँ 8y है या 6y है, तो 8y प्लस का है 6y प्लस का है, तो दोनों मिलके आपस में कितना हो जाएगा 14y हो जाएगा, किसका होगा प्लस का ही होगा। तो 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, यह y का मान आएगा 14/14, 14 से 14 कट जाएगा एक बार, तो y का मान क्या जाएगा 1, y का मान कितना आएगा 1। अब क्या करेंगे हम इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है कॉपी करो, समीकरण 1 अपने पास 3x प्लस का 4y बराबर 10। जहाँ y देखेगा मुझे उस y की जगह हम 1 रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमें 3x 4 y की जगह रखना है 1 बराबर 10, तो 3x प्लस का 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 बराबर 10, तो 3x प्लस का, अब देखो 4 है, इस 4 को उधर ले जाके पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 10 माइनस का 4, 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो 6x यानी कि 6 बचेगा। हमें x का मान चाहिए 6/3, x का मान कितना देगा 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एक एक स्टेप से आपको समझ आ रहा हो, समझ में आना चाहिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है आपको तो आप बार बार वीडियो को स्किप करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। बार बार देखोगे रिवीजन करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक बार नहीं आएगा समझ में, दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं तीसरी बार आएगा, तीसरी बार नहीं 4 बार आएगा, 5वीं बार आएगा। लेकिन रिवीजन करोगे तभी समझ में आएगा, रिवीजन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा।
इसलिए आप रिवीजन भी करना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है जो लिखा हुआ है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर, ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है अपने पास 9x माइनस का बराबर 2y प्लस का 7, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 3x माइनस का 5y बराबर यानी कि माइनस का 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0। और दूसरा समीकरण लिखा हुआ अपने पास 9x बराबर 2y प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य फॉर्म इसको चेंज करेंगे पहले, उसके बाद इसको आगे करेंगे। कैसे, अब यहाँ देखो 3x माइनस का 5y माइनस के 4 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, किसका जाएगा जी 4 प्लस का जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे 9x 2y को उधर लाएंगे, किसका जाएगा माइनस का, इधर बचेगा अपने पास 7। इसको मैं समीकरण 1 दे दूंगा, इसको समीकरण दे दूंगा मैं 2। 9x माइनस का 2y बराबर 7, इसको मैं समीकरण 2 दे दूंगा। अब क्या करेंगे, हम इसको हटाऊंगा। अब तो इसको कन्वर्ट कर लिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2, अब यहां देखेंगे यहां x का गुणांक क्या है 3 है, यहां x का गुणांक क्या है 9 है। पहले वाले में समीकरण में x का गुणांक 3 है और दूसरे वाले में जो x का गुणांक है वो 9 है। तो पहले वाले में x का गुणांक 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे हम समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जो x का गुणांक 9 है तो 9 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में। इस प्रकार से करेंगे। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, इस 9 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में हम 3 का गुणा कर देंगे। यानी कि हम यहाँ लिख भी देंगे कि समीकरण 1 में 9 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे। अब देखो समीकरण 1 में 9 का गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे, यहाँ कितना जाएगा 27x हो जाएगा। अब 9 का गुणा क्या करने 5 से करेंगे 5y से, तो माइनस लगा के 9 का गुणा करेंगे 5y में, तो 9 गुणा 5 45 होता है, तो 45y। फिर 9 का गुणा 4 से करेंगे कितना जाएगा 36, ऐसा ही आएगा कुछ। अब दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, 3 का गुणा करना है, तो 3 का 9x से करेंगे तो कितना आएगा 27x आएगा। कितना आएगा 27x, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। 3 का गुणा 2 से करना है तो कितना आएगा 6y, बराबर लगा है तो बराबर लगा देंगे। 3 का गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा 21। इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया, इसको समीकरण 4 दे दिया, इसको समीकरण 3 दे दिया, इसको समीकरण 4 दे दिया। हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस कर देंगे। यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, तो समीकरण 3 पहले कॉपी करो, दोनों को ही कॉपी करना है। ये लिखा हुआ 27x माइनस का 45y बराबर 36 और 27x माइनस का 6y बराबर 21। अब घटाना है समीकरण 4 को। समीकरण 4 है 27x माइनस का 6y बराबर 21। अब 27x किसका है प्लस का है, वो तो हो जाएगा माइनस का, और 6y किसका है माइनस का, वो हो जाएगा प्लस का। 21 किसका है प्लस का है, तो हो जाएगा माइनस का।
तो यहाँ हम करेंगे इसको माइनस, इसको करेंगे प्लस, इसको करेंगे माइनस। अब देखो 27x से 27x कट जाएगा, प्लस माइनस दोनों, और माइनस का 45 है प्लस का 6y है, तो माइनस का 45 है प्लस का 6y है। अगर 45 में तो 6 माइनस करते हैं तो 39 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा? क्योंकि माइनस का 45 है और प्लस का 6 है, इसलिए यह बचेगा माइनस का 39, माइनस का 39y। अब यहाँ क्या करेंगे हम? 36 में से 21 कम करेंगे। अगर 36 में से 21 कम करते हैं, घटाते हैं, तो यानी कि 15 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे? 15। किसका बचेगा? प्लस का। यहाँ मुझे y का मान चाहिए, तो 15 बट्टे माइनस का 39। अब यहाँ किन का भाग जा रहा है क्या? 15 में जाता है, और 39 में भी किन का भाग जाता है? जाता है। किन का 15 भाग देंगे 5 बार, और किन का 39 भाग देंगे 13 बार, यानी कि 13 से 39 होता है। तो यहाँ हमें y का मान जो आएगा कितना आएगा? माइनस का 5/13, 5/13। अब क्या करेंगे? y के मान को उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करना है? y का मान समीकरण 1 में रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखने का, समीकरण को कॉपी करो पहले। 3x माइनस का 5y बराबर 4। अब जहां भी हमको y दिखेगा उस y की जगह माइनस का 5/13 रख देंगे। y का मान माइनस का 5/13 है y की जगह, तो 3x माइनस का 5, उस y की जगह क्या आएगा? माइनस का 5/13 बराबर 4। अब यहाँ क्या है? 3x। अब देखो माइनस है, बाहर माइनस है और कोष्टक में भी माइनस है, तो माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस का आएगा, तो यहाँ मैंने पहले प्लस लगा दिया। प्लस माइनस के हिसाब कितना क्लियर हो गया, यानी कि माइनस का गुणा हमने कोष्टक में माइनस से गुणा कर दिया है तो प्लस का आ गया है। अब यहाँ क्या करेंगे? 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25/13 बराबर 4। अब यहाँ क्या करेंगे? 13 का गुणा करेंगे 3x से, कितना आएगा? 39x, 13 से 39 होता है, और प्लस का 25, इस 13 का यहाँ भी गुणा करेंगे, कितना देगा? बराबर 13 गुणा 4। इस 13 का गुणा यहाँ करेंगे, इस 13 गुणा यहाँ करेंगे, लेकिन 13 गुणा 25 में मत कर देना, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 25/13 लिखा हुआ है, इसलिए 25 में गुणा नहीं करना है। 13 गुणा एक क्रॉस करना है और 3 से करना है, तो यहाँ आएगा अपने पास 39x, तो 39x जाएगा बराबर 13 छक 52 होता है, 52। इस 25 को इधर ले जाएंगे तो किसका जाएगा? माइनस का 25। तो 39x, 52 में से 25 माइनस करते हैं तो 27 आएगा। कितना आएगा? 27 आएगा, 27। यहाँ मुझे x का मान चाहिए, तो 39 का भाग दे देंगे 27 में, कितना? 39 का भाग दे देंगे 27 में, 27/39, यानी कि 3 का भाग देंगे 27 में 9 बार जाएगा, 3 का भाग 39 में देंगे तो 13 बार आएगा, यानी कि 9/13। तो x का मान आएगा अपने पास 9/13, तो y का मान आएगा अपने पास माइनस का 5/13। ये आंसर हो जाएंगे, ये कॉपी कर लो, समझ में आ गया आपको। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन और करते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भिन्न दिया हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले जो भिन्न दिया हुआ है उसको हमें पहले 2 चर y रखे समीकरण में इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी उसका सामान्य फॉर्म लिखना पड़ेगा। सामान्य फॉर्म में लिख देंगे तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले इसको हम पहले क्या करेंगे? एक आसान तरीका अपनाएंगे। पहले का फोर्थ क्वेश्चन, पहले का फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? x/2 प्लस
2y/3 बराबर माइनस का 1। और दूसरा लिखा हुआ अपने पास, इसको इधर लिख लेते हैं, x माइनस का y/3 बराबर 3। तो यहाँ 2 का और 6 का गुणा, पहले क्या करना है हमें, 2 का और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 का 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 का इसमें भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3x प्लस 3 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 के ऊपर 2y से करेंगे तो 4y बराबर -1। अब 6 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस का 4y। 6 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 6। इस प्रकार से इसको करेंगे, 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x माइनस का y बट्टे 3 बराबर 3। तो 3x माइनस का y, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना देगा, 9 आ जाएगा। कितना देगा, 9 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हटा देते हैं हम। अब तो हमने इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर लिया है। अब देखो समीकरण 1 को इसको यहाँ लिख लेते, कॉपी कर लेते हैं दोबारा से। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस का 4y बराबर 6, माइनस का 6 लिखा हुआ है, वो माइनस का 6। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस का y बराबर 9। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया, इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया है। अब इसमें यहाँ देखो, इसमें क्या है, समीकरण 1 समीकरण 2 में कुछ आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, यानी कि दोनों के दोनों समीकरणों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे तो नजर आ रहा है कॉमन, लेकिन आपको भी इसमें नजर आना चाहिए। आपने कहा आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है नजर, तो 3x दोनों में आता है। देखो 3x कॉमन इसमें भी है, 3x इसमें भी है, तो फिर इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि 3x इसमें 3x से पहले से ही है। हम गुणा क्यों करते हैं, हम एक वेरिएबल को यानी कि एक चर को टर्मिनेट करने के लिए हम गुणा करते हैं। तो यहाँ तो पहले से ही इसमें 3x दोनों जगह ही से हम दिया हुआ है, तो हम यहाँ गुणा नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट इसमें से क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर देंगे, या जो 9 लिखा हुआ है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, यहाँ डायरेक्ट घटा देंगे, ठीक है ना, घटाने पर समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, और यहाँ लिखा हुआ 6, 3x माइनस का y बराबर 9। इसको घटाएंगे 3x माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो जो प्लस का माइनस का प्लस का जो माइनस का, देखो 3x से 3x कट जाएगा, 4y किसका है, प्लस का है, y किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 5y। अब माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 15 आएगा 15। यहाँ देखेंगे y का मान निकलना है, तो माइनस के 15, 5 के इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसको काट देंगे तो y बराबर कितना देगा, माइनस का 3। y बराबर कितना देगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इस 15 में 5 का भाग दिया है, 15 माइनस का 15/5 लिखा हुआ है, 5 का 3 में भाग दे देंगे, 15 में 3 आ जाएगा, y का माइनस का 3। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 को कॉपी करो, क्या रखा हुआ है, 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। जहां मुझे y दिखेगा उस y की जगह हम क्या करेंगे, माइनस का 3 रख देंगे। क्या रखेंगे, माइनस का 3 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस का 4, y की जगह माइनस का 3 बराबर माइनस का 6, यही आएगा। यहाँ 3x आएगा। अब देखो प्लस का 4 है, लेकिन कोष्ठक में माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे आपस में तो माइनस आएगा, पहले क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद हम करेंगे 4 का गुणा 3 से, तो माइनस क्या आएगा, फिर आएगा 12 बराबर माइनस का 6। अब माइनस के 12 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का मतलब होता है इसको हम उधर ले जाएंगे, तो 3x बराबर माइनस का 6 प्लस का 12,
तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का तो 6 है प्लस का 12 है। 12 में से अगर 6 कम करेंगे, इस 12 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6 बचेगा। प्लस किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। हमें x का मान चाहिए तो 6/3, 3 का इसमें भाग दे देंगे 2, तो यहाँ हमें x का मान आ जाएगा कितना, x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे समझ में कॉपी कर लो फटाफट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, पहले के हो गए 4 क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, अब इसमें भिन्न वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि एक अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। अंश क्या होता है, यानी भिन्न क्या होता है, अपने पास अंश बट्टे हर होता है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, भिन्न का अंश x है, भिन्न का हर y है, इस प्रकार से मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, माना भिन्न का अंश x और माना भिन्न का अंश x और हर y है। तो भिन्न क्या होता है अपने पास, x बट्टे यानी कि अंश बट्टे हर होता है। तो इसमें ये बोला है कि अंश में 1 जोड़ दे, यानी कि x अंश क्या अपना x है, तो x में अब आएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी कि अंश में 1 जोड़ दे, यानी कि x में हमें 1 जोड़ना है। और उसने क्या बोला है कि हर में 1 घटा दे, यानी कि y में से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो y में से 1 घटाएंगे तो हमारा जो भिन्न है वो 1 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इसका इससे गुणा करेंगे क्रॉस, तो हमारे पास आएगा x प्लस का 1 बराबर y माइनस 1। y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और इधर बचेगा माइनस का 1। इस 1 को प्लस का है वो उसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें x को एक तरफ करना है, चर राशि को एक तरफ करना है और चर राशि को एक तरफ करना है। यहाँ x प्लस 1 लिखा हुआ है, y माइनस 1 लिखा हुआ है। मेरे को क्या करना है, x को एक तरफ यानी जो चर है उसको एक तरफ कर लेते हैं, x y को, जो अचर राशि है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। हमें यहाँ पे x है, इस y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। यह माइनस का 1 है, तो यहाँ इधर पे क्या है, x प्लस 1 है, तो प्लस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यह माइनस का 1 पहले से था, इस प्लस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा, x माइनस का y, तो माइनस 1 दोनों जुड़ के माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 दे देंगे, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब जो दूसरी लाइन दिए हैं उसमें क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो हमारे जो भिन्न हैं वो 1/2 हो जाती है। लेकिन इसमें हर के बारे में तो दिया हुआ है कि हर में 1 जोड़ दें, क्या इसमें अंश के बारे में कुछ बोला है? तो आप बोला कि अंश के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर कुछ नहीं बोला है तो हमें जैसा मानना है x तो x ही लिखना है, x से हमें छिड़काना ही नहीं करना है। तो क्या लाएगा, x आएगा। लेकिन नीचे y में हमें क्या करना है, 1 जोड़ना है। 1 जोड़ दिया तो हमारा जो भिन्न है 1/2 हो जाता है। आया समझ में, नहीं आया? अंश के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो हमको इसको x का x ही रखना है। लेकिन हमें y के बारे में बोला है कि हर में 1 जोड़ देते हैं, तो हमारा जो भिन्न है वो 1/2 हो जाता है। 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कैसे गुणा करेंगे, 1 का गुणा कर लेंगे y प्लस 1 में, 2 का गुणा करेंगे x में। कैसे करेंगे, तो 2 का गुणा x से करेंगे तो क्या जाएगा, 2x आ जाएगा बराबर। y प्लस 1 का गुणा x से करेंगे तो 1 प्लस y आ जाएगा। यानी कि किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो कुछ संख्या पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
अब यह क्या करेंगे, 2x y को इधर लाएंगे माइनस वाई बराबर इधर क्या आ जाएगा 1, इसको समीकरण 2 लेते हैं। अब इतना कुछ समझ में आ रहा है, हम इसको आगे करते हैं। ये समीकरण 2 लिखा हुआ है, समीकरण 1 लिखा, ये समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम ब्लोपन विधि से हल कर लेंगे। तो इसको ब्लोपन विधि से हल करेंगे, इसको मैं यहाँ लिखूंगा, जिसको हम यहाँ लिख देंगे 2x माइनस का y बराबर 1, इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया। अब मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, इसको हम इसको हटा देते हैं। अब पूरा ही हटा दो, समीकरण लिख लेते हैं अपन पूरा, अब पूरा हटा देते हैं अपन लोग। केवल हमें किससे आवश्यकता है, हमें केवल समीकरण की आवश्यकता है। समीकरण हमने बना लिए हैं, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समीकरण हमने बना लिए हैं, x माइनस वाई कितना आया माइनस का 2, इसको समीकरण 1 दिया था। और यहाँ 2x माइनस वाई बराबर 1, इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया। अब देखो यहाँ पहला समीकरण है उसमें x का गुणांक 1 है, और दूसरा समीकरण है उसमें x का गुणांक 2 है। तो जो दूसरा है उसमें x का गुणांक क्या है 1, तो 1 का गुणांक 2 में करेंगे, और दूसरे में x का गुणांक क्या 2 है, तो 2 का गुणा हम एक समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 में क्या करना है, हमें 2 का गुणा करना है, और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या 1, तो हमें 1 का गुणा करना है। यानी कि समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा, समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा इससे करें क्या आएगा 2x माइनस का 2 बराबर माइनस का 4, और 1 का गुणा इसमें करें तो सेम आ जाएगा, तो 2x माइनस का y बराबर 1। इसको मैंने समीकरण 3 दे दी, इसको मैंने समीकरण 4 दे दिया। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस करते हैं, कैसे ही करते आ रहा है, कैसे ही करना है। अब यह क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, समीकरण 4 घटाने पर, तो यहाँ आएगा 2x माइनस का 2y बराबर माइनस का 4, 2x माइनस का y बराबर 1। देखो 2x माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से इसको हमने काट दिया है, माइनस का 2y है प्लस का y है, माइनस का 2y है और प्लस का y है, तो 2y में से प्लस y घटाएंगे तो माइनस का y आएगा, क्या आएगा माइनस का y है, माइनस का 4 तो माइनस का 1 तो माइनस का 5, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 1 तो दोनों जुड़ेगा तो क्या आएगा माइनस का 5 आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखना है, यहाँ क्या करना है y के मान को उठा के समीकरण 1 में रखना है, जो y का मान आया है इसको हमें समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, एक्स माइनस तो माइनस लगाएंगे, जो हमारे समीकरण लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे पहले, फिर y का मान क्या आया है, y का मान आया अपने पास 5, तो 5 आ जाएगा बराबर माइनस का 2। अब 5 का उधर 75 कर दो, x बराबर माइनस का 2 प्लस का 5, तो 5 में से प्लस का 2 माइनस करेंगे तो किसका आएगा 3, तो हमारा जो भिन्न आएगा, भिन्न क्या आएगा, हमने भिन्न अंश बट्टे हर होता है, यानी कि x बट्टे वाई माना था, तो x की जगह क्या आएगा अपने पास 3, y की जगह क्या आएगा अपने पास 5, यानी कि जो हमारा भिन्न होगा वो 3/5 आएगा, आंसर क्या आएगा 3/5 आएगा। कॉपी कर लो।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए थोड़ा इतना ही काफ़ी है। और जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम थोड़ा अगले लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। इसमें कितने क्वेश्चन बचे हैं? हाँ, 4 क्वेश्चन और बच गए हैं। इसको हम जल्दी से करवाएंगे, अगली क्लास में करवा देंगे। उसके बाद अध्याय 4 कंप्लीट कर, अध्याय 4 स्टार्ट कराएंगे फिर। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट्स में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्लास समाप्त करते हैं आज। अगर आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।